आज हम बात करेंगे एक और ईएमआई की जिसका नाम है नया पे। प्रॉफिट की फाइनल रेटिंग पे नया पे को मिलते हैं 20 में से 17.5 नंबर। नया पे को अब ये टाइम इस्तेमाल करना चाहिए सादा पे के साथ अपनी लीड कंसोलिडेट करना। आज से 10 साल पहले अगर किसी शख्स ने अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक चुनना हो तो दो चीज़ें सोचता था। पहला कि घर के करीब कौन से बैंक की ब्रांच है और दूसरा कौन सा बैंक सस्ती चेकबुक दे रहा है। लेकिन अगर आज वही शख्स एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने जाए तो गालिबन उसके जहन में पहली चीज़ होगी कि सबसे अच्छा बैंक का ऐप किसका है। प्रॉफिट की इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ बैंकिंग ऐप्स, ईएमआईज़, मोबाइल वॉलेट्स का तकाबली जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा ऐप किसका है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ यूज़र एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और सीनियर बैंकिंग एग्जीक्यूटिव से बात करके एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में इन ऐप्स को मेजर करने के लिए ख़ास पैमाने रखे गए हैं। उनमें से कुछ हैं जी रिलायबिलिटी ऐप की, उसके अलावा गैस और बिजली जैसे बिल्स पे करने की एबिलिटी, आगे आ जाता है फंड्स का ट्रांसफ़र, मोबाइल टॉपअप और आखिर में ऐप का ओवरऑल डिज़ाइन। आज हम बात करेंगे एक और इलेक्ट्रॉनिक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन यानी कि ईएमआई की जिसका नाम है नया पे। अगर आप इसके ऐप को खोल के देखें तो इमीडिएटली दिखने में एस्थेटिकली ये कोई ख़ास इंप्रेसिव नहीं है। ऑरेंज और वाइट सा कलर है, इसके अंदर टाइल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, मगर थोड़ा सा देखने के बाद वाजे हो जाता है कि इस्तेमाल करने में इंट्यूटिव और सिंपल है। टॉप पे आपके पास आपके बैलेंस का ऑप्शन आ जाता है, साथ ही ऐड मनी और सेंड मनी का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि आपने अपने पास लोड कराना है और पैसे भेजने हो तो फ्रंट पे अवेलेबल है। और उसके बिल्कुल नीचे बाकी क्विक पे, किसी कॉन्टैक्ट को पे करना, बिल पे करना और यहाँ तक कि बिल स्प्लिट जैसी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मोबाइल टॉपअप का ऑप्शन सरप्राइजिंगली लोअर डाउन ऑन द लिस्ट है, मगर वो भी एक सेंट्रल लोकेशन में वाज़े तौर पे मौजूद तो है। और इसी तरह इसके अंदर एक और जो अच्छा फीचर है वो है कि बॉटम में इसके पास एक चैट का ऑप्शन है। इसको आप दबाएंगे तो आप इमीडिएटली किसी अदर एंड पे टेक्स्ट पे एसएमएस के ऊपर इन ऐप ही कोई मसले डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई फंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा या आपको कोई और ऐप के साथ इशू आ रहा है तो सिंपली आप इमीडिएटली बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके डिज़ाइन के अंदर कोई ख़ास फ्लॉज तो नहीं है, मगर डेफिनेटली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि इसको थोड़ा सा लेस क्लटर्ड दिखाना और इसकी जो मेजर ऑप्शंस हैं जैसे कि मोबाइल टॉपअप उनको ज़्यादा प्रोमिनेंट करना। जहाँ तक ऐप की रिलायबिलिटी का मामला है, जैसे कि हमने पहले भी बात की हुई है, ईएमआईज़ बैंक तो होते नहीं हैं, इनका सारा काम चलता ही ऐप की बुनियाद पे है, विच इज़ वाई ये ऐप को बैंक से रिलेटिवली सीरियसली भी लेते हैं और इसी वजह से इनके पास इन ऐप चैट बॉक्स की भी ऑप्शन मौजूद होती है। इसके अलावा ऐप डाउन नहीं होता, इसका मेंटेनेंस टाइम का मसला नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम इसका काफ़ी तेज़ है, लैग जैसे इश्यूज़ नहीं आते, जिससे ये वाजे होता है कि क्योंकि ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम और इनका मेन प्रोडक्ट है तो ये अपने ऐप को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। और नया पे भी इस केस में कोई फ़र्क नहीं है। फ़ंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन इसके अंदर काफ़ी सादा सा है। अगर आप सेंड मनी की ऑप्शन पे जाएं तो इमीडिएटली आपसे वो पूछता है कि भाई आपने बैंक पे ट्रांसफ़र करना है, आपने किसी मोबाइल वॉलेट पे ट्रांसफ़र करना है। सिंपली आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद वो आपसे मोबाइल नंबर पूछ लेता है अगर आपने से नया पे से सादा पे का ट्रांजैक्शन करना हो, या बैंक अकाउंट नंबर पूछ लेता है अगर आपने से नया पे से बैंक अल्फला या एलाइड बैंक का ट्रांजैक्शन करना हो। मैक्सिमम वो आपसे पूछेगा कि भाई मुझे अपना बायोमेट्रिक का एक दफ़ा इम्प्रिंट दे दो और फिर डायरेक्टली पेमेंट कर देगा। साथ ही साथ में आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट और आपका बैंक बैलेंस भी अपडेट हो जाएगा और बहुत स्मूथ, ईजी और सिंपल किस्म का काम होगा। बिल पेमेंट और मोबाइल टॉपअप के मामले में नया पे को बाकी ईएमआई से कंपेयर्ड एक एज है। वो इसलिए क्योंकि इनको एसबीबी से लाइसेंस पहले मिल गया हुआ था। उसकी वजह से इनके पास इतना वक्त था कि मोबाइल टॉपअप और बिल पेमेंट की ऑप्शन अपने ऐप में इनकॉर्पोरेट कर लें। अब दोनों के प्रोसेस भी बहुत आसान है, आप डायरेक्टली पैकेजेस भी लोड करवा सकते हैं, लेकिन मसला आ जाता है थोड़ा सा इसके डिज़ाइन में। आप अगर एक बार फिर इसकी तरफ गौर करें तो क्विक पे कॉन्टैक्ट, डिस्कवर मर्चेंट जैसे ऑप्शंस फॉर सम रीज़न टॉप पे हैं और यूटिलिटीज़ का ऑप्शन बिल्कुल बॉटम लेफ्ट पे जाके आता है, जबकि एक बिल ड्यू का ऑप्शन ऊपर आता है। अब इसमें इशू ये है कि अगर आपने बिल एक ऐड किया हुआ है तब तो आप बिल ड्यू में जाके एक नया बिल पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल पे करना हो जिसको आपने पहले ऐड नहीं किया हुआ ऐप पे, तो आप पहले यूटिलिटीज़ में जाके उसको ऐड करोगे, फिर वो बिल्स ड्यू में आएगा और फिर आप पेमेंट करोगे।
इन दो ऑप्शंस को पॉसिबली क्लम्प टुगेदर होना चाहिए। इसका मतलब है कि वैसे तो नया पे बिल पेमेंट और मोबाइल टॉपअप के ऑप्शंस का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन क्लियरली वो उतना नहीं उठा रहा जितना उसको उठाना चाहिए। अगर ये इन ऑप्शंस को ज़्यादा प्रोमिनेंट करे, इनको मार्केट बेहतर करे और इनको ज़रा वाजे करे, कोई इनके इर्द गिर्द शोर शराबा करे, तो फिर ये यूज़र्स के लिए भी आसानी वाली बात होगी और दूसरे कंपेटिटर्स के लिए भी मुश्किल वाली बात। प्रॉफिट की रेटिंग में नया पे को रिस्पांस टाइम और रिलायबिलिटी में तो 5/5 नंबर मिले हैं। इसके अलावा इसको बिल पेमेंट और मोबाइल टॉपअप पे 5 में से 4 नंबर मिले हैं, जबकि इसको उसूलन इससे ज़्यादा लेने चाहिए। और फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन में भी 5 में से 4 नंबर मिले हैं। फाइनली ओवरऑल डिज़ाइन में इसको 5 में से मिलते हैं 4.5 नंबर। प्रॉफिट की फाइनल रेटिंग पे नया पे को मिलते हैं 20 में से 17.5 नंबर। मगर मसला यहाँ पे ये है कि इनको डिज़ाइन में मिले हैं 5 में से 4.5 नंबर, जिसका मतलब कुछ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। जबकि इनके कंपेटिटर सादा पे को हमारे ही रेटिंग स्केल पे 5 में से 5 नंबर मिले हुए हैं। अब सादा पे के वैसे ओवरऑल नंबर तो कम है, मगर वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मोबाइल टॉपअप और बिल पेमेंट की ऑप्शन नहीं है अभी उनके पास। अगर वो आ गई तो ये नया पे से आगे निकल जाएंगे, जिसकी वजह से नया पे को अब ये टाइम इस्तेमाल करना चाहिए सादा पे के साथ अपनी लीड कंसोलिडेट करने पे।